डीमन एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लड़ाई के बीच में बाकी सब लोग भी आ चुके होते हैं और इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है और दिखाया जाता है कि निंग कह रही होती है, यंग मिस क्या आप ठीक हैं? लेकिन फिर मिस लू की नज़र उस थंडर रिंग पे पड़ती है और वो पूछती है, ये रिंग ये क्या है? तो तभी अचानक से टियान वहां पर टपक जाता है और कहता है, ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है। पर निंग उसे कहती है, नहीं यंग मिस लू, ये झूठ बोल रहा है, आप गलत मत समझिए, हमारे बीच कुछ भी नहीं है और ये तो ब्रदर जाऊ ने हमें एक टोकन के तौर पर दिया था। तो मिस लू कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, और अपने मन में कह रही होती है, उस लड़की ने मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया और इनके सामने बड़ा दानी बन रहा है। और दूसरी तरफ लड़ाई में लॉन्ग सीयून कह रहा होता है, तो तुम दोनों में से मुझसे कौन लड़ना चाहेगा? लेकिन टियान सांग कहता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम सब पीछे हट जाओ और ये सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर टियान सांग उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखकर लीन यान से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम पीछे हट जाएं? लेकिन तभी ही अचानक से वहाँ पर हेल वैली का आदमी आ जाता है और कहता है, अब ये 2 against 3 नहीं है, बल्कि ये 3 on 3 है। और एल्डेस्ट यंग मास्टर ने सही कहा था, हमारी किस्मत में एक दूसरे से लड़ना लिखा है। और लीन भी हंसने लगता है और कहता है, तो अब क्या, अब जब हम इक्वल हो चुके हैं तो अभी हमें डरने की क्या जरूरत है? लेकिन उन तीनों को देखकर भी टियान सांग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, तुम दोनों अपने लिए किसी और को ढूंढ लो, इन तीनों को तो मैं ही संभालूंगा। तो सुई उसे पूछती है, यंग मास्टर सी, क्या आप इन तीनों को अकेले संभाल पाएंगे? तो टियान सांग कहता है, अगर मैं इन तीनों को भी नहीं संभाल पाऊंगा तो फिर मैं होंग पू को कैसे चैलेंज करूंगा? लॉन्ग सीयून कहता है, ब्रदर जी, तुम बाकी दोनों को निपट लो, पर हेल वैली के यू ईशान को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं यहीं पर ही हमारे ड्रैगन पेविलियन और हेल वैली के झगड़े को निपटा दूंगा। तो यूसान भी कहता है, परफेक्ट, मैं कब से यही सोच रहा था कि हमें यहीं पर ही हमारा झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। और मुझे पता तो चले कि हमारे हेल वैली के लोगों ने तुम ड्रैगन पेविलियन के लोगों को सच में कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है और वो सब लोग एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही लगते हैं। लेकिन तभी ही वहाँ पर टियान यून के 4 टाइगर्स आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। और फिर फर्स्ट ड्रैगन कहता है, सब लोग सुनो, मार्शल लोगों ने यहाँ पर इस सिटी में किसी को भी कोई भी लड़ाई करने से मना किया है, ये 7 हाउसेस पर भी लागू होता है, इसलिए सब लोग रुक जाइए। और फिर 5 ड्रैगन्स में से एक यूनाई के पास जाता है और देखता है कि यूनाई के पैरों से खून निकल रहा होता है। और ये देखते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, जिसने भी हमारी फैमिली को चोट पहुंचाई है, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। पर तभी उन सब का बड़ा भाई चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, और ये मैं आप सब से भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस मामले को बिना लड़ाई के जाने देंगे, वरना अगर मार्शल लूगो यहाँ पर खुद आ गई तो ये सब सिर्फ बातों से खत्म नहीं होगा। तो लीन कहता है, ठीक है, हम इसे जाने देते हैं, पर कितनी अफसोस की बात है कि मैं तुम लोगों को अपनी पावर नहीं दिखा पाऊंगा और लगता है कि हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए रियल बैटल का इंतजार करना पड़ेगा। और फिर एल्डेस्ट ड्रैगन यूनाई के पास जाता है और उससे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनाई तुम मुझे गलत नहीं समझ रहे होगी। तो यूनाई भी कहता है, नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ, तुमने ये सब सही किया है। पर अभी भी एल्डेस्ट ड्रैगन अपने मन में कह रहा होता है, मैं अपने छोटे भाई को बचा नहीं पा रहा हूँ, आखिर मैं किस तरह का बड़ा भाई हूँ। लेकिन तभी अचानक से ही सब लोग पीछे देखने लग जाते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पर जियान आ जाता है और कहता है, तो लगता है कि अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और अब जब जाओ फान भी यहाँ पर नहीं आया है तो चलो हम लू फैमिली को यहीं पर ही मार देते हैं। लेकिन फिर एल्डेस्ट ड्रैगन उसे कहता है, मार्शल लूगो ने यहाँ पर कोई भी लड़ाई करने से मना किया है। तो जियान उसे कहता है, क्या लड़ाई? लड़ाई उसे कहा जाता है जिसमें 2 इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम आपस में लड़ती है, पर तुम लोग तो लड़ाई के लायक तक नहीं हो और एक कमजोर को सबक सिखाना कोई लड़ाई नहीं होती है, तो फिर हम ऑर्डर को मान कैसे नहीं रहे हैं? लेकिन तभी अचानक से ही टियान सांग उस पर अटैक कर देता है और कहता है, जियान, मैंने इस पल का 10 सालों से इंतजार किया है,
तो जियान भी कहता है क्या 10 साल? तो फिर तुमने अपने 10 साल बेकार में ही बर्बाद कर दिए। और टियान सांग जैसे ही अपने तलवार से उस पर स्लैश करता है और फिर टियान सांग जियान पर एक जोरदार स्लैश करता है, पर उसके तलवार को जियान बस अपने हाथों से ही रोककर चकनाचूर कर देता है। और ये देखकर टियान सांग अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मेरी तलवार इतनी आसानी से कैसे टूट गई। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ही जियान उस पर एक जोरदार अटैक करता है और टियान सांग उस अटैक को जैसे तैसे डॉज तो कर लेता है, पर उस अटैक को डॉज करने के बावजूद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर जियान उसे कहता है तुम्हें मारना तो ऐसा है जैसे कि मैं किसी मच्छर को मार रहा हूँ। और जियान उन सब की तरफ बढ़ने लगता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सब लोग बस अपने मन में एक ही चीज कह रहे होते हैं और वो है मॉन्स्टर। लेकिन फिर से एल्डेस्ट ड्रैगन उसे रोक लेता है और कहता है जियान तुम इसके बारे में फिर से सोच लो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो जियान उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम 5 ड्रैगन्स को कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी मार्शल डूगो से लड़ना नहीं चाहता हूँ। और जब तक मैं तुम्हें यहाँ से सेफली जाने दूंगा वो कभी भी रीजेंट स्टेट पर हमला नहीं करेगा। पर मुझे ये तो नहीं लगता है कि लू क्लैन की यंग मिस को ले लेने से उस ओल्ड मैन को कोई भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब सुनने के बाद 5 ड्रैगन्स में से एक मिस लू को कहता है यंग मिस लू आप यहाँ से जाइए और मार्शल डूगो को ढूंढिए। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी। और फिर मिस लू उससे पूछती है तो फिर यूनहाई का क्या होगा, क्या वो यहीं पर ही रहेगा? तो फिर वो मिस लू से कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, यूनहाई हमारा भाई है और गॉड फादर का ग्रैंडसन है, इसलिए जियान उसे टच तक नहीं करेगा। और अब तुम यहाँ से जाओ, हम इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। और फिर निंग मिस लू का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है और कहती है ब्रदर जाओ, मुझे हमेशा से ही एक बोझ समझता है, पर मैं अभी उसे दिखा देती हूँ कि जब मैं यंग मिस को बचा लूंगी तो फिर वो मुझे बोझ समझ पाएगा। और उन्हें जाता हुआ देखकर जियान तुरंत उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तो ये देखकर 5 ड्रैगन्स अपना एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन में से हजारों वॉरियर्स को बनाकर अपनी एक आर्मी ही बना लेते हैं। इसे देखकर जियान कहता है तो ये एक फॉर्मेशन है, पर बदकिस्मती से ये बहुत ही लो ग्रेड का है। और वो बस एक ही पंच मारता है और उन 5 ड्रैगन्स को जमीन में ढेर कर देता है। लेकिन उसी वक्त अचानक से ही लॉन्ग सियोन भी आकर उस पर अटैक कर देता है, पर जियान उसे डॉज कर लेता है और कहता है ड्रैगन पेविलियन तो दिन ब दिन घटिया होता जा रहा है, क्या तुम में इतनी ही ताकत है कि तुम छुप कर अटैक कर रहे हो? पर लॉन्ग सियून फिर से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो जियान कहता है तो तुम नीचे से अटैक करने वाले हो, मैं तो। लेकिन उसी वक्त सुई भी जियान पर अटैक कर देती है और उसके दोनों पैरों को जमा देती है। ये देखकर जियान कहता है तो अब मैं समझा, जब 5 ड्रैगन्स मेरा रास्ता रोक रहे थे तुमने ये छुप कर मेरे लिए अटैक तैयार किया। और फिर सुई और लॉन्ग सियून दोनों ही मिलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक से जियान पर अटैक करते हैं, पर इससे जियान को एक खरोंच तक नहीं आती है। और वो कहता है पर तुम लोग मेरे लिए बस एक कीड़े हो, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तभी ही वो अपनी पावर से एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को बना देता है और उन दोनों को ही पीछे धकेल देता है और उन दोनों के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और जियान के इतने बड़े ड्रैगन की पावर को देखकर लॉन्ग सियून पूछता है आखिर ये है कौन सी चीज? तो जियान उसे कहता है ये एक एम्परर का हेरिटेज है और तुम इसे जानने के लायक नहीं हो। और फिर उन सबको हराने के बाद जियान मिस लू के पास पहुंचता है और कहता है अगर जाओ फान जिंदा है तो तुम आखिरी बार उसे बुला लो, पर मुझे तो नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा होगा, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। और फिर मिस लू चिल्लाकर कहती है जाओ फान, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज यहाँ पर आ जाओ, कम से कम आखिरी बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और फिर तभी जियान अपना अटैक तैयार करता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर इतने बड़े ब्लास्ट को देखकर यूनहाई रोने लग जाता है। लेकिन तभी ही वो लोग सुनते हैं कि कोई कहता है तो क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? और यहाँ पर एम्परर आ जाता है और उसे देखकर जियान की भी बोलती बंद हो जाती है और वो बस हैरान होकर उसे देख ही रहा होता है। और फिर निंग एम्परर से कहती है बिग ब्रदर जाओ, क्या तुम ठीक हो?
तो एम्परर उसे कहता है, निंग, मिले हुए बहुत वक्त हो चुका है और अब तो तुम बहुत ज्यादा भी बड़ी भी हो चुकी हो। और यहाँ टियान का अलग ही खेल चल रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, तुम मुझे कभी इतने प्यार से क्यों नहीं देखती हो। तभी ही एम्परर को मिस लू पीछे से मारती है तो वो पीछे मुड़ता है और कहता है, यंग मिस, क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन तभी ही वो देखता है कि मिस लू रो रही होती है और वो कहती है, तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, आखिर तुम पिछले 5 सालों में कहाँ गायब हो गए थे। तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। और वो सीधे जाकर एम्परर के गले लग जाती है। लेकिन फिर तभी जियान कहता है, तुम तो बस बोन टेम्पररिंग रेल में हो, तुम तो डिमोनिक ड्रैगन नाम को डिजर्व ही नहीं करती हो। और फिर लीन भी हंसने लग जाता है और कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, ये लड़का तो बस बोन टेम्पररिंग स्टेज के 9th लेयर पे है, इससे लड़ना तो आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूँ कि मैं ही इसे संभालूं। और जियान भी अपने मन में सोचता है, इस गधे को ही चारे की तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ। और वो उसे जाने के लिए कह देता है और लीन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर एम्परर सिर्फ एक स्माइल करता है। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो